अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी करने वाले शिक्षक एवं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन के वैसे सवाल को पढ़ेंगे जो किसी न किसी पिछले एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे, और साथ में उन सवालों के एनसीईआरटी और एससीईआरटी सिलेबस के स्वरूप हम लोग इसको डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए शुरू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 के बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि क्वेश्चन नंबर 26 है, जनवरी 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने की सिद्धि प्राप्त की। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा मोहम्मद शमी को 2024 में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है वो हाल ही में क्रिकेट के लिए मोहम्मद शमी को चुना गया है 2024 के लिए। इस सवाल का सही आंसर मोहम्मद शमी हो गया। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में है, मलेरिया और कालाजार किससे होता है। मलेरिया और कालाजार जो होता है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ यानी प्रजीवगन इसके द्वारा होता है। और देखिए प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग है वो है मलेरिया भी है। मलेरिया तो पूछा ही गया है। मलेरिया के साथ साथ में आप लोग याद रखिएगा पायरिया, ये पायरिया भी जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके बाद निंद्रा रोग, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, निंद्रा रोग। इसके अलावा आप याद रख सकती है पेचिस, ये पेचिस रोग जो होता है ये भी होता है प्रोटोजोआ से। ये सभी रोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए कर्नाटक कहाँ पर है, कर्नाटक ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग 1974 ईस्वी में। 1974 में बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में, इसको याद रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है और इसकी स्थापना 1976 में हुआ। इसकी स्थापना वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1976 में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 में है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। टॉमस मुनरो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त इसकी जो शुरुआत किया था, अस्थाई बंदोबस्त का लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत टॉमस मुनरो ने किया था। और ये कहाँ पर, मद्रास में इसको शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त जो शुरू किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, बाली का सफ़र यानी बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। बाली की सफ़र यानी बाली यात्रा भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 31 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये किस लिए फेमस है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये 1929 में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बाद पहली बार सभी कांग्रेसियों ने मिलकर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को
रावी नदी के तट पर सभी कांग्रेसी स्वतंत्रता दिवस घोषित करके झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 32 में है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? नटराज की कांस्य प्रतिमा ये जो स्थापित की गई थी, ये स्थापित की गई थी नटराज चोल काल में। चोल काल देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चोल काल की बात करें, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल में है, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम जो है वो सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेवा क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी में सी इज द करेक्ट। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, ये जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि के साथ में वानिकी, ये वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वानिकी के साथ मत्स्य पालन, मत्स्य पालन ये भी प्राथमिक क्षेत्र में, और खनन ये सारा जो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। तृतीय क्षेत्र में जो आता है वो सेवा क्षेत्र आता है, चाहे इसमें डॉक्टरी सेवा हो, चाहे जिस प्रकार की सेवा हो, परिवहन सेवा हो, वो सारा चीज़ आता है तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 34 में है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है? कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्ति हरी होने का मुख्य कारण है संक्षारण। संक्षारण देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह किया गया? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस आए, इसलिए 2003 अटल बिहारी की सरकार ने भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा किया और पहली बार 2003 में मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, 2 वर्ष के अंतराल पर। पिछली बार जो मनाया गया 2023 में, वो मनाया गया था इंदौर में। कहाँ पर मनाया गया था? वो इंदौर में मनाया गया था। अगली बार 2025 में मनाया जाएगा। वैसे ये जो सवाल पूछा गया है 2019 का पूछा गया है कि किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह किया गया था? ये वाराणसी में किया गया था। वाराणसी देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे उनका सही क्रम है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम जो है ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ताजमहल की प्रतिकृति यानी इसी को कहा जाता है द्वितीय ताजमहल। द्वितीय ताजमहल, द्वितीय ताजमहल का है, या इसी को कह सकते हैं ताजमहल का भद्दी रूप। ताजमहल का भद्दी रूप जिसको किसको कहते हैं? बीबी का मकबरा। यहाँ पर औरंगजेब ने निर्माण करवाया था, और औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का है, यहीं पर निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 38 में है, 38 है, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसकी किस रूप में माना जाता है? उसकी किस रूप में माना जाता है? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसके लिए इसे भारत सरकार द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। सही नहीं है, तो याद रखिएगा भारत से 2000 शुरू नहीं, सही नहीं है, ये गलत है। इसको जो शुरू किया गया था 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 2005 में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये कथन के अनुसार सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए अधिकार के क्षेत्र अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। यह लाभार्थी को 100 दिनों का काम की गारंटी देता है, ये भी सही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ये भी सही है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2005 को, तो ये तो गलत हो गया, 2009 में बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में है, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या होता है? भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट जो होता है इसका पूर्ण रूप होगा, वो होगा वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रॉल, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा वीवीपैट का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 2013 में। 2013 के नागालैंड के विधानसभा के चुनाव में इसको पहली बार शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अंदर कहा गया है भारतीय संविधान में कि अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 32 को याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद जरूर रखिएगा। और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। संविधान की आत्मा किसने बताया था? तो ये भीमराव अंबेडकर ने बताया था। अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 42 में है, सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सैंडस्टोन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? ये तलछटी पत्थर का उदाहरण है। तलछटी देखिए पत्थर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। ये सही है, सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में है, डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कर्णपाली, जिसको पिन्ना के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष ये दूरी से संबंधित है। दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष, इसको भी याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुना 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 461 गुने 10⁻15 मीटर। ये दूरी मापने की इकाई है। वैसे दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है, जिसको हम लोग पारसेक कहते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर जो होता है, ये भी याद रख सकते हैं, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। 10⁻16 मीटर ये होता है एक पारसेक बराबर मीटर में। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। जबकि प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुना 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 46 में है। 46 में है, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार
किस को दिया गया था? 2018 के लिए टेबल टेनिस में जो दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो श्रीनिवास राव को दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से की गई थी? क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है? निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में है, कौन सा पुल असम से डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा बोगीबील पुल। बोगीबील पुल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में होगा, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन नहीं कहते, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता, जिसको रेसिडिटी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने NCERT और SCERT से संबंधित वैसे सवाल को पढ़े जो किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए थे, और इसमें हम लोग 25 सवाल तो पढ़े ही और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़े। इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।